ओम शांति। आज 8/4/2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। तो मतलब माया के आने का जो दरवाजा है वो है देह अभिमान, मैं और मेरा। तो बाबा ने कहा देह अभिमान का दरवाजा बंद कर दो तो माया के तूफान आने बंद हो जाएंगे। प्रश्न पूछा, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। विशाल बुद्धि यानी उदारता वाली जो बुद्धि होती है, बेहद की बुद्धि। तो उत्तर में बताया, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। अगर आपकी बेहद की बुद्धि है तो आप विश्व की सेवा के बारे में ही सोचते रहेंगे। वे सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए। वे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। वे बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। ओम शांति। तो रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। तो याद ही एक टॉनिक है, याद ही एक दवा है जिससे सारे दुख मिट जाएंगे, है ना। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाप आत्माओं को ही देखते हैं, सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो सब आत्माएं कहाँ है? काल तख्त पर विराजमान है। और बाबा ने बोला तुम भी सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो। इसमें बड़ी मेहनत है। मेहनत क्यों है? क्योंकि हमें इतनी जन्मों से देह को देखने की आदत है। तो बहुत पुरानी आदत जितनी होती है उसको छूटने में उतनी मेहनत भी लगती है और समय भी लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत तो है। देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। कि देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। तो ये जो शिक्षा है देही अभिमानी बनने की, ये सिर्फ इसी पुरुषोत्तम युग में मिलती है जो परमात्मा हमें देते हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच का। बीच के दरिया में, समुद्र में तुम्हारी नाव है। तो बीच में है इस तरफ कलयुग, इस तरफ सतयुग। तो बीच में हम जो कलयुग और सतयुग के संगम पे हम बीच में खड़े हैं। तुम न सतयुगी हो न कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी। ये ब्राह्मण का बहुत छोटा युग है। ये एक ही जन्म का युग होता है। ये है तुम्हारी खुशी का, तुम्हारे खुशी का युग। खुशी किस बात की है? भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो किस बात की खुशी मनानी है? कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। पहले हम स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ही ये बाजोली का खेल खेलते हैं। बाजोली मतलब चोटी, चोटी से फिर नीचे आएंगे, है ना, ब्राह्मण चोटी, फिर मुख्य देवता। तो इस तरह से पूरा जो हमारे वर्ण है, वर्ण में जो घूमते हैं उसको कहते हैं बाजोली का खेल। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन ये बातें सुमिरन होनी चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। तो आज तो पूरी जो मुरली है धारणा युक्त मुरली है। पहले बताया देही अभिमानी बनो, फिर बताया कि ब्राह्मण ही चोटी है, ब्राह्मणों को ही सारा ज्ञान है। और फिर बाबा कह रहे हैं कि लवली बनो, मीठा बनो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। तो अगर हमारे लिए मीठा बनना मुश्किल है और हमें मीठा बनने में देरी लग रही है तो इसका मतलब हमारी याद में कमी है।
बस इस याद से ही बेड़ा पार है, ये है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांति धाम सुख धाम जाना है। बाप आई है बच्चों को सदा सुखी बनाने। भूतों को भगाने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं, बाप ही बताते हैं भूतों को भगाने की युक्ति। मुझे याद करो तो ये भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ, कोई में भूत हो तो यहाँ ही मेरे पास छोड़ जाओ। ये मधुबन की बात कर रहे हैं, किसी में भूत हो तो यहीं छोड़ जाओ, और जो भूत हैं 5 विकार रूपी भूत है उनको लेके नहीं जाओ। तुम कहते ही हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल पतित से पावन बनाओ। तो बाप कितना गुल गुल बनाते हैं, बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना, वह है हद के बाप, ये है बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए, दे दान तो छूटे ग्रहण। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं, प्यार से तुम किसी को भी वश कर सकते हो। हेलो, बाबा ने क्या बोला? प्यार से तुम किसी को भी वश कर सकते हो। प्यार से तुम प्यार से समझानी दो, प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। वह तो फिर आसुरी मनुष्य हैं, तुम तो अब देवता बन रहे हो। तो देवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूँ। अब तुमको जो चाहिए सो मुझसे ले लो। हम तो विश्व का मालिक डबल से ताज तुमको बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा? मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा? तुमको अपने पुरुषार्थ से ही, मैं किसी पर ताज नहीं रखूंगा अपने आप, तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है। खुद को इतना पात्र बनाना है कि मुझे राज तिलक मिल जाए। वह पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिरताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, कभी भी पढ़ाई को न छोड़ो। कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। क्या बोला बाबा ने कि घाटे और फायदे को देखो, और तुम ईश्वर के स्टूडेंट हो तो ईश्वर के बच्चों को रेगुलर पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और मैनर सुधरेंगे, मैनर सुधारेंगे, उतना दी बेस्ट बनेंगे। तो एक तो पढ़ना है, फिर दूसरों को पढ़ाना है, और मैनर्स भी सुधारने हैं। तो बाबा ने कहा तुम बेस्ट स्टूडेंट बनोगे। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। तो अभी तक हम सिल्वर एज तक भी नहीं पहुंचे। अगर अभी भी हमारी कर्मेंद्रियां चंचल हैं तो मतलब हम अभी सिल्वर एज से भी पीछे ही हैं। अभी हम कॉपर एज तक पहुंचे हैं, है ना, द्वापर तक पहुंचे हैं हम अभी। तो चंचलता खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी, और जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। अभी क्यों कशिश नहीं है भगवान की तरफ? क्योंकि कट लगी पड़ी है ना। तो जब जितनी जितनी सुई साफ होगी उतना उतना बाबा के प्रति कशिश बढ़ेगी। और साफ भी कब होगी? जब उसको उसमें डालेंगे, जब उसको ज्ञान योग के घृत में डालेंगे, योग के अग्नि में घुसाएंगे, तभी तो होगा ना। करना तो पहले पड़ेगा ही। कशिश नहीं होती है तो जरूर कट लगी हुई है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वह है अंतिम कर्मातीत अवस्था। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान बनना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, घर गृहस्थ को भी संभालो, शरीर निर्वाह अर्थ काम काज भी करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन भी है हथ काढ़े दिल याडे। काम काज करते एक माशूक बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प के आशिक हो, नौदा भक्ति में भी देखो श्री कृष्ण आदि की को कितना प्रेम से याद करते हैं। वह है नौदा भक्ति, अटल भक्ति। श्री कृष्ण की अटल याद रहती है तो
परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती। ये फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है, किसी को छोड़ती नहीं है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही हैं। श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। अगर ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। देखो बाबा कैसे आज कितनी अच्छी मुरली, आज बाबा की एक एक लाइन धारणा करने वाली है। तो बाबा ने कहा कि अगर अभ्यास नहीं करेंगे, याद का अभ्यास नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, कलप कलप पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं देही अभिमानी बनो। तो अब ये मूल बात आ गई, जो पूरे ज्ञान का सार है, जो पूरे ज्ञान का मूल है, वो है देही अभिमानी बनना, कॉन्शियसनेस चेंज करना। देह सही देह के सभी संबंधों को भूल मामेकम याद करो, पावन भी जरूर बनना है। कुमारी जब पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करने से फिर पुजारी बन पड़ती है, सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर में होती है तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते, फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता। शादी के बाद जब देह के संबंध बढ़ते तो फिर पति बच्चों से भी मोह बढ़ जाता है। जितने हम फैमिली बढ़ाएंगे उतने मोह भी हमारे बढ़ेंगे, है ना। तो बाबा ने कहा सास ससुर आदि सब याद आते रहेंगे। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह रहता था, यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भुलाना पड़ता है, क्योंकि ये एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है। क्योंकि परमात्मा ही सच्चा सच्चा माता पिता है, ये है ईश्वरीय संबंध। नाते भी हैं तत्व में, माता च पिता तत्व में। ये माता पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व न रखो। तो एक और पॉइंट धारणा का कि बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व नहीं रखो। स्त्री को कलयुगी पति को की कितनी याद रहती है, जो स्त्री होती है उसको कलयुगी पति की कितनी याद रहती है, वे तो गटर में गिराते हैं। ये बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे मीठे बाप को तो बहुत प्यार से याद करते और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी याद के बल से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर की मालिक बन जाएगी। स्वर का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाता है। जो निरंतर याद करते और औरों को भी याद कराते रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वह अवस्था जम जाएगी। ये तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, देह सही देह के सब संबंध भी पुराने हैं। उन सबसे बुद्धि योग हटाए एक बाप संग जोड़ना है, जो अंत काल भी उस बाप की ही याद रहे। और कोई का संबंध याद होगा तो फिर अंत में भी वह याद आ जाएगा, है ना, और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंत काल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे वही नर से नारायण बनेंगे। बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे बेहद के बाप पास आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा, बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। वह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। ये बैच चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा दो, ओहो भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बस बैच को देख उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। हम बाप द्वारा ये बनते हैं, बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सारा दिन सर्विस का यही ख्यालात चलते रहें। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बगैर रह न सकें। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुख दाम से सुख दाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है ना। तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो, जितना अच्छा टीचर वे बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं।
है ना। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है, व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है ना। वे इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, धनवान होते हैं। तो बाप भी बेहद का व्यापारी है, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है। कितनी बड़ी बात है। हर आत्मा की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है, कोई किसी के लिए नहीं करेगा। यहाँ पे अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे, कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने नाहे खेल भी चलता रहेगा। दोनों चीजें, इधर साक्षात्कार, उधर खूने नाहे खेल। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नजदीक दिखाई देंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा, शिव बाबा याद रहेगा तो वर्षा याद रहेगा, वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, पाव नरक तरफ है, सिर स्वर्ग तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव ये नशा रहता था, ओहो हम जाकर ये बाल श्री कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें बेचती हैं, उन्हें अति इंद्रिय सुख की वासना आती है। हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे, कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 जन्म लिए हैं। तो बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था तो फिर पाएंगे, ड्रामा में नूंद है। जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे, वही हमारे माँ बाप होंगे, और जो श्री कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। तो ऐसे ऐसे सारा दिन विचार करते रहेंगे तो बहुत रमणीकता में आएंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता ही रहता है, मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि बाबा ने क्या कहा, बाबा ने किस भाव से कहा, उसको मैं कैसे अप्लाई करूं। उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि हमेशा चलना चाहिए। बेहद के बाप और दोनों दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है, कितना प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कलप कलप बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं, 5 तत्वों से ही सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। तो बाबा ने कहा ये भी चार्ट में लिखना चाहिए, हम श्रीमत पर चलते हैं, वह अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। धारणा के लिए बोला अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, संगम का हर पल सफल करेंगे, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पाव नर्क तरफ सिर स्वर्ग तरफ है। बाजोली को याद कर था खुशी में रहना है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान दिया अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की कुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव।
हम अलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। ये है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी, आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। स्लोगन है करावन हार बाप की स्मृति से मैपन को समाप्त करो। फिर अव्यक्त इशारा है मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार कराओ। आपके संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता हो। यही बाप की समीपता है। इसलिए बाप भी रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते मीठे मीठे बाबा। यही रोज का मधुरता का बोल मधुर बना देता है। तो ये थी आज की मुरली। ओम शांति।